अल्टीमेट फॉर्म रुक्जियॉन बहुत ज़्यादा वीक हो गया था और हम कह सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट हार भी गया था, बट फिर भी वो दोबारा खड़े हो जाता है और अभी भी एरोड्रेक को हराना चाहता था। ऐश कहता है कि एरोड्रेक, हम अपोनेंट पोकेमॉन के जज्बे की दाद देते हैं, बट फिर भी मैं इस बैल को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूँगा। अभी इस्तेमाल करो अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यानी कि मिथिक हाउल का। ब्रॉक कहता है अमेजिंग। ऐश बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा है और वो इस बैल को यहीं पर ख़त्म करना चाहता है। ऐश के डैड पैनिक कर जाते हैं एंड वो कहते हैं रुक्जियॉन, हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, हमें भी अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक का इस्तेमाल करना ही होगा। अभी इलेक्ट्रो मास स्पीयर का इस्तेमाल करो। ये एक ऐसा अटैक था जिसके बारे में ऑडियंस या फिर किसी ने भी नहीं सुना था। एरोड्रेक एक आवाज़ देता है जिससे आसमान पूरी तरह से चेंज हो जाता है, वहाँ पर काले बादल आ जाते हैं। वहीं पर रुक्जियॉन एक बहुत ज़्यादा बड़े इलेक्ट्रिक के स्पीयर को बनाना स्टार्ट कर देता है। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक के लिए तैयार हो रहे थे, तभी आसमान में एक चमक आता है और वहाँ से एक ड्रैगन नीचे की तरफ आते हुए दिखता है। अनाउंसर कहता है कि एरोड्रेक ने तो अपना अटैक अनलीश कर दिया है और अब वो ड्रैगन कुछ ही टाइम में रुक्जियॉन को हिट कर देगा। रुक्जियॉन को भी अपना अटैक जल्दी बनाना होगा। ऐश के डैड कहते हैं रुक्जियॉन जल्दी करो। रुक्जियॉन भी अपना अटैक जल्दी से क्रिएट कर लेता है एंड उसको अनलीश भी कर देता है। दोनों ही सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक आमने सामने आ जाते हैं और टकरा भी जाते हैं, जिससे आसमान में एक एक्सप्लोजन होता है। अनाउंसर कहता है अमेजिंग। अब यहाँ पर दोनों में से कोई भी पोकेमॉन कुछ भी नहीं कर सकता है। अब क्या होगा वो उनके अटैक ही डिसाइड करेंगे। अगर इलेक्ट्रो मैस स्पीयर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो एरोड्रेक के ऊपर डायरेक्टली लगेगा, वहीं पर अगर मिथिक हाउल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो भी डायरेक्टली अल्टीमेट फॉर्म रुक्जियॉन के ऊपर लग जाएगा। दोनों पोकेमॉन्स कुछ टाइम तक वेट करते हैं और चारों तरफ बिल्कुल शांति होती है, पर तभी रुक्जियॉन को वो ड्रैगन दिखता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो ड्रैगन रुक्जियॉन से टकरा भी जाता है। दूसरी तरफ एरोड्रेक को एक भी स्क्रैच नहीं लगता है। एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है और जब स्मोक हटता है तो देखने को मिलता है कि रुक्जियॉन अपने बेस फॉर्म में आ चुका है और वो ये बैटल हार भी चुका है। ऐश के डैड की बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी, उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं था। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि रुक्जियॉन सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन को हरा कर हार जाएगा। रेफरी कहता है रुक्जियॉन आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि अब एडम कैचम के 3 पोकेमॉन्स या फिर आधी टीम हार चुकी है और उन्होंने 2 फेनोमेना का भी इस्तेमाल कर लिया है। दूसरी तरफ ऐश कैचम का सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन हारा है। कमाल की बात तो यह है कि उसने कोई फेनोमेना का भी यूज़ नहीं किया, यानी कि करेंटली ऐश इस बैटल में काफ़ी आगे है। अगर एडम कैचम को यहाँ से कमबैक करना है तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करना होगा। ऐश के डैड काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। वो अपने रुक्जियॉन को पोकेबॉल के अंदर वापस लेते हैं और कहते हैं कि दोस्त, तुमने कमाल की बैटल करी है, अब आराम करो। आगे ऐश के डैड कहते हैं कि ऐश, ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने एरोड्रेक के सामने बैटल करी है। इससे पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको बैल करते हुए ही देखा था। हाँ, वहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया करता था, पर मैंने सोचा था कि इसको हराना इतना भी हार्ड नहीं होगा। आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं गलत था। एरोड्रेक ने कमाल कर दिया है, बट मैं कहना चाहूँगा कि मैंने अभी भी हार नहीं मानी है। मेरे पास 3 पोकेमॉन्स बाकी हैं और 3 पोकेमॉन्स काफ़ी होते हैं पूरे के पूरे बैटल को चेंज करने के लिए। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है डैड, मैंने आपसे ही काफ़ी कुछ सीखा है और आप ये कर सकते हो। वेल, अब ऐश के डैड चौथे पोकेबॉल को टॉस कर देते हैं, जिसमें से बाहर आता है होइन रीजन का ग्रास टाइप स्टार्टर पोकेमॉन सेप्टाइल। वेल, इसकी डिज़ाइन नॉर्मल सेप्टाइल की तरह नहीं थी। कमाल की बात तो ये थी कि ऑलरेडी मेगा इवॉल्व लग रहा था। ऑल्सो इसकी डिज़ाइन और कलर भी काफ़ी डिफरेंट होता है किसी मेगा सेप्टाइल से। ऐश कहता है डैड, ये कैसा सेप्टाइल है, मैंने आज तक तो इस तरह के सेप्टाइल को नहीं देखा था। ब्रॉक कहता है ये तो कुछ यूनिक है, मैंने आज तक पोकेमॉन वर्ल्ड में ऐसे काफ़ी सारे पोकेमॉन्स देखे हैं जिनका कलर नॉर्मल से अलग होता है, पर ये सेप्टाइल की बात कुछ अलग है। ये ऑलरेडी मेगा इवॉल्व लग रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। ऑल्सो इसकी डिज़ाइन भी अलग है एंड इसके पास कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि कैलोस रीजन से पहले पोकेमॉन वर्ल्ड में टोटल कितनी टाइपिंग्स हुआ करती थी। ऐश के डैड रिप्लाई करते हैं कि वेल, मैंने इसको एक मेगा आइलैंड से कैच किया था जहाँ पर काफ़ी स्पेशल पोकेमॉन्स पाए जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यहाँ पर जाने वाला मैं सबसे पहला और इकलौता इंसान हूँ, यहाँ पर कोई भी नहीं जा पाया है। ऐश कहता है क्या एक स्पेशल मेगा आइलैंड, क्या आप मुझे वहाँ की लोकेशन बता सकते हो और वहाँ पर कैसे पोकेमॉन्स रहते हैं। ऐश के डैड कहते हैं ज़रूर, मैं बैटल के बाद तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, फिलहाल के लिए बैल को कंटिन्यू करते हैं। फाइट शुरू होने वाली होती है कि इतने में ऐश कहता है कि एरोड्रेक पोकेबॉल के अंदर वापस आ जाओ। अनाउंसर कहता है ये क्या, ऐश ने एरोड्रेक को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लिया है जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। क्या ऐश के पास कोई स्पेशल प्लान है। ऐश अपने नेक्स्ट पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है मैं टेस्ट करना चाहूँगा कि आपका पोकेमॉन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर मेरा। सेप्टाइल, अभी बाहर आ जाओ। ऐश ने पूरे के पूरे पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप टूर्नामेंट में सबसे पहली बार सेप्टाइल का इस्तेमाल कर लिया था। अनाउंसर कहता है वाह, अब हमें सेप्टाइल वर्सेस सेप्टाइल की बैटल देखने को मिलेगी, पर दोनों पोकेमॉन सेम नहीं है।
एक तरफ नॉर्मल सेप्टाइल है और एक तरफ मेगा एलिएंट का सेप्टाइल है। देखते हैं कि कौन सा सेप्टाइल ज़्यादा पावरफुल साबित होता है। ऐश कहता है टोटल मेरे पास 3 फेनोमेना है एंड आई गेस मुझे उनमें से एक फेनोमेना का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ऐश अपने बैग से कीस्टोन को बाहर निकालता है और कहता है सेप्टाइल अभी मेगा इवॉल्व। इसी के साथ सेप्टाइल मेगा इवॉल्व हो जाता है मेगा सेप्टाइल में। ऐश ने अपने फर्स्ट फेनोमेना का इस्तेमाल कर लिया था। बैटल शुरू हो जाती है। ऐश कहता है सेप्टाइल अभी लीफ ब्लेड का इस्तेमाल करो। वहीं पर दूसरी तरफ ऐश के डैड अपने सेप्टाइल को बुलेट सीड यूज करने के लिए कहते हैं। ऐश का मेगा सेप्टाइल जंप करता है और ऐश के डैड के सेप्टाइल की तरफ बढ़ रहा होता है, पर बीच रास्ते में ही उसके ऊपर काफी सारे बुलेट सीड लगते हैं जिससे उसको डैमेज तो पड़ता है पर वो रुकता नहीं है और फाइनली ऐश के डैड के सेप्टाइल के ऊपर लीफ ब्लेड का इस्तेमाल कर देता है जिससे ऐश के डैड के सेप्टाइल को डैमेज पड़ता है। दोनों ही पोकेमॉन्स की शुरुआत अच्छी हुई थी। ऐश के डैड कहते हैं कि सेप्टाइल अभी फ्रेंजी प्लांट अटैक का इस्तेमाल करो। ऐश के डैड का सेप्टाइल बिल्कुल ऐसे करता है जिससे जमीन से काफी सारे बड़े बड़े रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और ये बढ़ते हैं ऐश के सेप्टाइल की तरफ। ऐश कहता है सेप्टाइल सारे रूट्स पे ध्यान दो और इनको डॉज करने की कोशिश करो। सेप्टाइल बिल्कुल ऐसे ही करता है। शुरू में तो वो काफी सारे रूट्स को डॉज कर लेता है पर एंड में एक रूट सेप्टाइल को पकड़ने में सफल हो जाता है और इसके बाद एक काफी सारे रूट्स ऐश के सेप्टाइल को पकड़ लेते हैं जिससे वो मुश्किल में आ चुका था। उसको लगातार डैमेज भी पड़ रहा था और उसकी एनर्जी भी ड्रेन करी जा रही थी। ऐश के डैड एक स्माइल देते हैं और कहते हैं सेप्टाइल हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट मौका है ऐश के सेप्टाइल के ऊपर अटैक करने का। अभी सोलार बीम। अनाउंसर कहता है वाह, ऐश के डैड के सेप्टाइल ने ग्रास टाइप के 2 सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक को एक के बाद एक लगातार इस्तेमाल कर दिया है। ऐश के फेस पर बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं दिख रही थी। वो कहता है सेप्टाइल अभी लीफ ब्लेड का इस्तेमाल करो और सारे के सारे रूट्स को तोड़ दो। सेप्टाइल बिल्कुल ऐसे ही करता है और उसके लीफ ब्लेड इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो सारे के सारे रूट्स को कट करने में सफल हो जाता है। एंड अभी भी ऐश के डैड का सेप्टाइल अपनी सोलार बीम चार्ज कर रहा था। यह ऐश के लिए बिल्कुल परफेक्ट मौका था एंड वो इसका फायदा भी उठाता है। वो कहता है मेगा सेप्टाइल अभी लीफ स्टॉर्म अटैक का इस्तेमाल करो। ऐश का मेगा सेप्टाइल अपने टेल का यूज करके काफी सारे पत्तों को एक साथ फायर कर देता है अपने डैड के सेप्टाइल पर। एंड क्योंकि वो सोलार बीम चार्ज कर रहा था वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता है एंड उसके ऊपर पूरा लीफ स्टॉर्म लग जाता है जिससे वो स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकरा जाता है एंड उसको काफी हैवी डैमेज सहना पड़ता है। इतना ही नहीं, वो सोलार बीम का भी इस्तेमाल नहीं कर पाया था। ऐश के डैड कहते हैं सेप्टाइल क्या तुम ठीक हो? उनके सेप्टाइल को थोड़ी इंजरीज आई थी बट फिर भी वो दोबारा खड़े हो जाता है और आगे बैटल करने के लिए तैयार था। ऐश कहता है सेप्टाइल बहुत बढ़िया, इस फाइट को तो हम ही जीतने वाले हैं, अभी इस्तेमाल करो फ्रेंजी प्लांट का। ऐश के डैड के सेप्टाइल के बाद अब ऐश का सेप्टाइल भी फ्रेंजी प्लांट का इस्तेमाल कर देता है जिससे जमीन से